लोकसभा चुनाव में वोट बटोरने के लिहाज से बीएसपी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी साबित हुई, लेकिन वह एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हो पाई है। माना जा रहा है कि इन चुनावों में मायावती की सोशल इंजीनियरिंग बुरी तरह से फेल हो गई। उसे वोट तो मिले, लेकिन जीत के लिए जरूरी कहे जाने वाले दलित आधार में सेंध लग गई। आंकड़ों के आईने में बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जादू बरकरार है, लेकिन पार्टी के लिए ये किसी झटके से कम नहीं कि जन समर्थन के पैमाने पर बीजेपी और कांग्रेस के बाद तीसरी सबसे बड़ी पार्टी साबित होने के बावजूद उसे लोकसभा की एक भी सीट हासिल नहीं हुई। पार्टी को लोकसभा चुनाव में कुल 2 करोड़ 29 लाख यानी कुल वोटों का 4.2% हासिल हुआ, जबकि 3.9% वोट हासिल करने वाली ममता बनर्जी की टीएमसी को 34 सीटें और 3.3% वोट हासिल करने वाली जयललिता की एआईएडीएमके को 37 सीटें मिली हैं। जाहिर है मौजूदा राजनीति की 3 देवियों में शुमार मायावती के अरमानों पर पानी फिर गया है। बहरहाल उनका दावा है कि उनका दलित जनाधार बरकरार है। हमारे दलित वर्ग के वोटों के ऊपर यहाँ रत्ती भर भी असर नहीं पड़ा है और हमारे ये दलित वर्ग के लोग आखिर तक भी एक मजबूत चट्टान की तरह अपनी पार्टी बीएसपी के साथ ही पूरे जी जान से डटे रहे हैं। यही नहीं, मायावती की यह भी शिकायत है कि अल्पसंख्यकों ने उन्हें एकजुट होकर वोट नहीं दिया। लेकिन जानकार मानते हैं कि हाथी को गणेश बताने वाली मायावती अपने मिशन को खुद खोखला बना रही थी, जिससे उनके आधार में सेंध लग गई। दलितों की आबादी इस प्रदेश में 23% है, तो केवल 19% वोट, और इस 19% में कम से कम 8% वोट मिसलिनियस और जो कैंडिडेट उनके जातीय कैंडिडेट खड़े हुए थे उनको मिलाकर, तो कुल मिलाकर के 11% दलित उनके साथ में रह गया है। 2007 विधानसभा चुनाव में 30.43% वोट हासिल करके बीएसपी ने यूपी में बहुमत पाकर सबको चौंका दिया था। मायावती का सर्वजन फॉर्मूला काम आया था। उन्होंने अगड़ी जातियों को काफी तवज्जो दी और 2009 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को 27.46% वोट और 20 सीटें हासिल हुई थी। सिफर से सिफर तक के इस सफर में आंकड़े गवाह हैं कि माया न तो सीट बचा पा रही है न वोट। शायद इसीलिए उनकी कोशिश है कि वोट शेयर जाए तो जाए, सीट आए ना आए, लेकिन संदेश जरूर जाए ताकि काडर बच पाए। कैमरामैन अखिलेश रस्तोगी के साथ मनोज राजन त्रिपाठी, लखनऊ, IBN 7।